हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, हम गर्ल्स का एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग अपने शौक के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें अपने वार्डरोब में इकट्ठा कर लेते हैं जो कि हमें उसका पता चलता है कि इसका यूज हमें नहीं है, और बहुत सारी यूजफुल थिंग्स भी लाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें सिर्फ शौक के लिए आती है जिनका बाद में पता चलता है कि हमारे स्टोरेज को बढ़ाया जा रहा है। तो आज मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी जो कि हमें बिल्कुल कभी नहीं खरीदनी चाहिए, काफी यूजफुल नहीं होती है, यूजलेस होती है। तो आज मेरे टॉपिक का हिस्सा है कि हमें उन यूजलेस चीजों को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एनर्जीज और वेस्टेज ऑफ मनी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें इन चीजों पर भी बहुत सोच समझ कर ध्यान देना चाहिए। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी जैसे कि बहुत ज्यादा कॉस्टली कपड़े हम लोग ले लेते हैं, सोचते हैं कि आगे आने वाली पार्टीज में हम लोग इसको अच्छे से वियर करेंगे। लेकिन क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली कपड़े लेने पर वो हम लोग उसको एक दो बार तो पहन लेते हैं बहुत अच्छे से, फिर उसको दोबारा रीयूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे वार्डरोब का एक बहुत बड़ा स्पेस ले लेती है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल कपड़े ले सकते हैं और उसको जो है मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई, हमेशा तो पार्टीज नहीं होती, और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस है जो कि मैंने पार्टीज के नाम पे ले ली और वो आज तक पड़ी हुई है, उसको मैंने एक भी बार बिल्कुल यूज नहीं किया है। एज इट इज वो मेरे वार्डरोब का हिस्सा जगह बढ़ा रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कॉस्टली कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको नॉर्मल पार्टीज में हम लोग बिल्कुल नहीं पहन सकते। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कॉस्टली कपड़ों को आप थोड़ा सा कम खरीदें, क्योंकि ये हमारे एनर्जी और वेस्टेज कर रही है हमारे पैसे को। तो इसकी जगह पे आप थोड़ा सा कम कॉस्टली कपड़े खरीदें। पॉइंट है कि जब भी हम गर्ल्स की एक आदत होती है कि जब भी हम लोग कभी मार्केट जाते हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब भी सेल लगी होती है तो हम सभी अपनी फ्रेंड्स को लेकर के दौड़ पड़ते, चली चली सेल है। तो क्या होता है, सेल पे लगी हुई सारी की सारी चीजें जो भी हमको सेल में सस्ती सस्ती मिल रही होती है वो हम लोग ले आते हैं, और पता चलता है बाद में कि कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती है जो कि हमको इसका यूज नहीं है। तो ये क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी पैसे को इन्वेस्ट किया है और बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो यूजलेस है, यूजफुल नहीं है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि इन चीजें जो सेल में लगी हुई इन चीजों को उस हिसाब से खरीदे जो कि आपको जरूरत है। बिना जरूरत की चीजों को आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सेल का क्या है भाई, सेल तो हर साल आते हैं। मिंत्रा में सेल है तो अमेजन में सेल है, या फिर बहुत जगह पे सेल लगी होती है, तो हमको बहुत ध्यान से शॉपिंग करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है कि आपको जब भी आप कोई कपड़ा खरीद रहे होते हैं, मार्केट जाते हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो जब भी हमको कोई चीज बहुत पसंद आता है, ठीक है ना, बहुत पसंद आता है, तो हम लोग अपनी साइज में अगर वो कपड़ा नहीं मिल रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइज छोटा ले लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे छोटा है तो क्या हुआ, अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊंगी, इसको पहन लिया करूंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और हम लोग उसको ले तो आते हैं लेकिन एक दो बार पहनते हैं और उसके बाद टाइट फिट होता है, काफी अनईजी लगता है, तो उसको पहनना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसीलिए साइज आपसे अगर कम है तो वो कभी ना ले, एक साइज बड़ा ले, क्योंकि जो है उसको आप फिटेड करा सकते हैं। लेकिन जो आपकी साइज से छोटा है वैसे कपड़े बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि सिर्फ वार्डरोब का एक हिस्सा रहते हैं और उसको आप जो है किसी को दे भी नहीं सकते हैं। वो एज इट इज हमारे वार्डरोब में पड़े ही रहते हैं और हमारा स्टोरेज फुल करते रहते हैं। पॉइंट आती है कि जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, या फिर हम गर्ल्स को बहुत ज्यादा शौक होता है ज्वेलरीज का, है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा शौक है और पहले मैं खरीदा भी करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इन चीजों पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। तो बहुत सारी जंग ज्वेलरीज या फिर पर्ल ज्वेलरीज या फिर बहुत सारे ऐसे हुप इयररिंग्स है या झुमका इयररिंग्स है जिसपे हम लोग इन्वेस्ट किया करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में ये सब चले हुए हैं। लेकिन क्या है, हमको इन सब चीजों पे भी, क्योंकि काफी कॉस्टली भी आते हैं, इन सब चीजों पे बहुत सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट नेकलेसेस या स्टेटमेंट हमें इयररिंग्स खरीदने चाहिए जो कि हर कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए। तो प्लीज
आप बहुत सोच समझ के इन चीजों को बाय करें और ऐसे बहुत सारे जंक ज्वेलरीज या ज्वेलरी से बचे। हमें इन चीजों पे इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टॉप बाइंग दीज टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। मेरे आता है कि हम गर्ल्स को नेल पेंट्स का बहुत ज्यादा क्रेज होता है ना, मुझे भी था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो नेल पेंट्स वो भी हम लोग देख करके हम लोग बहुत सारे नेल पेंट्स मार्केट से खरीद के ले आते हैं और कलरफुल नेल पेंट्स ले आते हैं। तो क्या होता है, हम लोग शौक में लगा तो लेते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन नेल पेंट्स का जो है, अगर हम सारी की सारी नेल पेंट्स खो लेते हैं तो वो जो होता है उसका एक्सपायरी 6 मंथ्स का होता है, वो एक्सपायर होने लगता है। तो ये सारा हमारा वेस्टेज होता है, क्योंकि सारी नेल पेंट्स काफी महंगी भी आती है। तो कुछ ऐसे कलर्स ले जो कि सब कपड़ों के साथ ये मैच कर जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेल पेंट्स के भी पैसे बचा सकते हैं और बहुत सारे नेल पेंट्स आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ न्यूड्स में आप इन्वेस्ट करें जो कि आपके सारे कपड़ों के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मेरी ये आता है कि देखिए, पर्सेस हम सब गर्ल्स बहुत इसको लव करती है और टाइप के पर्सेस हमको रखना काफी पसंद होता है ना। जैसे कि मेरे वार्डरोब में कभी हुआ करते थे बहुत ज्यादा पर्सेस, है ना। तो ये पर्सेस जो होते थे, मैं काफी टाइप के पर्सेस जहां जाती थी, मार्केट गई तो छोटे छोटे पर्सेस या बड़े पर्सेस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया करती थी। जैसा पसंद आता था वैसा पर्सेस ले लिया करती थी। लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि इन सब चीजों की इतनी तो जरूरत है नहीं। तो आप कुछ ऐसे पर्सेस पे इन्वेस्ट करें जैसे कि ब्रांडेड है, तो उन चीजों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्रांडेड है। या फिर आप कुछ जो है आप स्क्वायर शेप के पर्सेस ले सकते हैं, या फिर राउंड शेप में ले सकते हैं, या फिर आप जो है टोल पर्स ले सकते हैं। लेकिन वो जो छोटे छोटे पर्सेस आते हैं ना, जिसमें कि आपका कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा पैसा आता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, आपको मोबाइल तक तो अच्छे से आता नहीं, तो आप प्लीज उन सब पर्सेस में आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है और आपको ऐसे पर्सेस बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट है कि आपको जब भी कुछ भी लेना है, जैसे कि पता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, और आजकल लेकिन ये ट्रेंड चला हुआ आई शेडो पैलेट्स का, है ना। तो आई शेडो पैलेट्स हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, है ना। और क्या होता है, हमको बहुत मन करता है कि हम कलरफुल आई शेडोज पैलेट ले। अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फील हुआ, क्योंकि काफी बार मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, लेकिन मुझे काफी बार फील हुआ कि इतना बड़ा बड़ा जो है पैलेट्स लेने का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि ठीक है, स्टार्टिंग में आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, काफी बारी आप इसको यूज ही नहीं कर पाते और ये पड़े पड़े आपका खराब होने लगता है, एक्सपायरी होने लगता है। तो बहुत ज्यादा बड़े पैलेट की जगह पे आप छोटे छोटे पैलेट्स पे आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत बड़े पैलेट्स लेने के बाद क्या होता है कि आपको, एक तो ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होते, इसको ले जाएंगे तो ये टूट फूट जाएंगे, और दूसरा क्या होता है, आप जो अगर छोटे पैलेट्स लेते हैं तो आप इसमें भी कुछ शेड्स ऐसे चूज करें, जैसे कि न्यूड शेड्स है, इसमें आप ब्राउन चूज कर सकते हैं, इसमें गोल्डन है, सिल्वर है, न्यूड्स है, या रेड है, या ग्रीन है। इस तरह के शेडोज आप आई शेडो पैलेट चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कलर्स में ये जाते हैं, है ना। और छोटे छोटे पैलेट्स में आप इन्वेस्ट करें और बड़े पैलेट्स में बिल्कुल ना करें। छोटे पैलेट्स आपको पॉकेट फ्रेंडली हैं, ये सब चीजों में आप ट्रैवल फ्रेंडली हैं, तो आप इन चीजों में इन्वेस्ट करें, बड़े में बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी आते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से बड़े पैलेट्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये उन चीजों, ये ज्यादातर जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स यूज कर सकते हैं, या फिर जो मेकअप प्रोडक्ट्स इस चीज से रिलेटेड है, वो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो उनकी यूज का चीज है। लेकिन जो नॉर्मल है वो इन चीजों का कम इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए आप छोटा ले, बड़ा न ले, मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा ये, हम लोग देखिए जब भी कहीं भी जाते हैं मॉल्स में, तो क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी क्रीम्स की या बॉडी लोशंस की बॉटल्स लेते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और में ऑफर्स भी काफी होते हैं कि इतना % ले, इतना बड़ा लेंगे तो आपको इतने की छूट मिलेगी। तो हम लोग घर पर तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद लाने के बाद
आपको फील होता है कि आपने उस सीजन में तो यूज कर लिया, फिर नेक्स्ट सीजन आता है तो आपको लगता है कि अरे भाई मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी अच्छी क्रीम्स आई हुई है, तो मैं क्यों ना उन चीजों पे इन्वेस्ट करूं। नया नया क्रीम्स हमको या बॉडी लोशंस यूज करने का मन करता है, तो पहली बारी जो होती है या तो हम उसको फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको छोटी बॉटल्स जो है यूज करनी चाहिए बड़ी के बदले। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी वाली यूज करें, बड़ी वाली बिल्कुल यूज ना करें। तो इन चीजों पे आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हो आप लोग को मेरी पॉइंट्स अच्छे लगे हों और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ये यूजफुल टिप्स कैसे लगे। और मेरे बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID। बाय गाइस।